हम में से ज्यादातर लोग काम तब तक करते हैं जब तक उस काम में कोई भी परेशानियां ना आए हो। तब तक हमको उस काम को करने में बहुत मजा आता है। तब उस वक्त हम ये सोच लेते हैं कि हम सब कुछ बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बाय द वे, ये एटीट्यूड बहुत सही है और ये होना भी चाहिए, मगर सिर्फ उस वक्त नहीं, हर वक्त होना चाहिए। मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो उनके शुरुआती दौर में ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जिसे वह अकेले ही दुनिया को बदल देंगे, मगर जब बारी आती है संघर्ष की, जब बारी आती है सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने की, तो तब वो बहुत चालाकी से वहाँ निकल जाते हैं। वो उस वक्त ये नहीं सोचते कि उनके जिंदगी के साथ वो क्या कर रहे हैं, उनके इस डिसीजन की वजह से उनकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, और वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी दिमाग की स्थिति क्या होगी इस डिसीजन की वजह से। ये एक ऐसा हैबिट है जो आपको कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको किसी भी काम में सफल नहीं होने देगा। आपको हर जगह कहेगा कि तू छोड़ ये सब, तू ये नहीं कर पाएगा, तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, तू कभी सफल आदमी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, ये चीज अगर आपके साथ भी हो रहा है, अगर ये चीज आप भी फील कर पा रहे हो अपने अंदर, जो आपको किसी भी काम को आधे रास्ते में छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जिससे ये सारे चीज आपसे दूर हो जाए और एक चैलेंजर जैसा कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए, जिससे हर एक काम को आप एक लंबे समय तक बरकरार रख पाए, ताकि कामयाब आपके दरवाजे के पास खड़ा हो जाए और आपको कामयाब के पीछे भागना ना पड़े, तो आप सही वीडियो में आए हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके या फिर 5 ऐसे रियलिटी बताऊंगा जिसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कामयाब होने में कोई नहीं रोक पाएगा। और हाँ, अगर आप कुछ शॉर्टकट या फिर कोई मैजिक ट्रिक्स को ढूंढ रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तुरंत ही इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ रियलिटी की बेस पर बात करूंगा और उसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि जिस चीज में हम जितना समय देते हैं वो हमको उतना ही ज्यादा वैल्यू देता है। तो इसीलिए अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, चाहे आप अपनी लाइफ में जिस भी लेवल पर हो, चाहे आप फेस करने वाली प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, मगर रियलिटी हमेशा ये है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट हैप्पीनेस और सैडनेस। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रॉब्लम्स आई है इसका मतलब आपकी सफलता की घड़ी शुरू हो गई। यहाँ से मुझे सीरियस होकर प्रॉब्लम्स को समझना है और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मुझे प्लान बनाना है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, मगर मुझे कभी भी उस काम को बीच में नहीं छोड़ना है। और एक लाइन याद रखना दोस्तों, जहाँ हार नाम का शब्द होता है वहाँ जीतना तय होता है। मतलब एक मैच को हारा तब जाता है जैसे इंडिया इस मैच को 10 रन से हार गया। इसका मतलब अगर 10 रन इंडिया कर दिया होता तो ये मैच जीत गया होता। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रॉब्लम्स का काम ही सक्सेस को इनवाइट करना, क्योंकि काम जब तक आसान है उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगी। जैसे आप अगर जिम में रेगुलरली वही 5 किलो वजन उठाओगे और इसको 6 महीने तक कंटिन्यू करोगे, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? क्या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? इसका जवाब होगा नहीं। तो क्या हमको उस वक्त वो छोड़ देना चाहिए? क्या इसको छोड़ देने से हमारी बॉडी बन जाएगी? क्या हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी? नहीं ना। तो जैसे वहाँ ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो ठीक वैसे हमको हमारे लाइफ के साथ भी करना ही पड़ेगा। चाहे बीच में कितना भी प्रॉब्लम आए, आपको कभी उस काम को नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा उस काम को बरकरार रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चाहे बीच में कितना भी प्रॉब्लम्स आए, आपको कभी भी उस काम को नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा उस काम को बरकरार रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है आपके अंदर। खैर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती उनके हैं जिन्होंने आपको ये बताया है कि आपको लाइफ में सब कुछ अकेला ही करना पड़ेगा। तो ये गलत नहीं है और सही भी नहीं, क्योंकि आज तक आप जो भी किया है और जो भी आप आगे करोगे उसमें किसी ना किसी का हाथ था और किसी ना किसी का हाथ होगा। उसमें आपके पेरेंट्स का हाथ होगा, उसमें आपके टीचर्स का हाथ होगा और उसमें आपके फ्रेंड्स का भी हाथ होगा, और ये साथ आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। मगर कभी भी ये गलती मत करना, ज्यादा मोटिवेट होने के चक्कर में कभी भी उनको डिसरेस्पेक्ट मत करना और उनसे दूर मत होना, क्योंकि ऐसा भी समय आएगा जहाँ उनके गाइडेंस, उनके ज्ञान, उनका साथ आपको चाहिए ही होगी। क्योंकि हमको सही जगह पर सही ज्ञान सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ वही दे सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमको वो सही ज्ञान भी होना चाहिए जो बड़े बड़े आदमी के पास है। तो ओवरऑली अगर कहा जाए तो हमको लाइफ में लोगों का साथ चाहिए ही होगी, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये रियलिटी है। एक बुरी आदत हम सब में है दोस्तों, कि हम किसी भी चीज से इतना खो जाते हैं ताकि हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। हमारा ख्याल नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ सफलता के बारे में 24/7 सोचना और 24/7 सफलता के लिए काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमको खुद का ख्याल भी रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम 24/7 काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार हम कर भी लेते हैं तो वो कभी इफेक्टिव नहीं बन पाएगा, ना ही वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। जितना ध्यान हमारा काम पर होना चाहिए उतना ही ध्यान हमको खुद के ऊपर देना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली। तो यहाँ मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो एक अच्छी सेल्फ प्रैक्टिस के दौर में।
दोस्तों, आपको अपने खाने पर ध्यान देना है, एक अच्छे डाइट रूटीन को फॉलो करना है। आपको वो सब फ्रूट्स को कंसिडर करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, और ये आपको बोथ फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रखेगा। लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करना स्ट्रीट फूड को, क्योंकि वो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, पर वो हमको वो सब प्रोवाइड नहीं कर पाता जो हमको बाकी फूड में मिलता है। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो उनके शेड्यूल को इतना बिजी रख देते हैं ताकि उनको रेस्ट ना करना पड़े, और ज्यादा कमाई के चक्कर में वो उनके शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि स्लीप कम होने की वजह से आपको आलसी महसूस होगा, और उस कारण की वजह से आपको काम में मन ही नहीं लगेगा, जिसमें नुकसान का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कम से कम 8 घंटा अच्छी स्लीप होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक दिन को अच्छे दिन बनाने के लिए आपको एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है, यानी आपको रेगुलर कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और मन भी शांत रहेगी, जिसकी वजह से आप एक अच्छे दिन की शुरुआत कर पाओगे। और हाँ, अगर आपका शेड्यूल थोड़ा बिजी है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ घर में कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है और आपका ड्रीम है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनी में जॉब करने की, तो आपको वहाँ जो सबसे ज्यादा पूछे जाएगी इंटरव्यू के दौरान में, तो वो है आपकी एक्सपीरियंस। आपका कितना ज्यादा नॉलेज है इसमें, आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किए हो एक चीज को समझने में। और वो वहाँ ये नहीं पूछेंगे कि आप कितनी बार सक्सेस हुए हो, बल्कि आप कितनी बार फेल हुए हो ये पूछेंगे वो लोग। क्योंकि जितना ज्यादा बार आप फेल हुए होंगे उतना ज्यादा कोशिश किए होंगे आप उसमें, और जहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, जहाँ ज्यादा कोशिश होगा, वहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा, और जहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वहाँ सक्सेस जल्दी और आसानी से मिलेगा। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप क्या क्या किए हो अपनी लाइफ में, कितनी बार प्रॉब्लम्स को फेस किए हो आपने। आपको उन सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, भले ही उस वक्त वो काम में ना आई हो, मगर वो बाद में जरूर काम आएगी। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सीख प्राप्त करो खुद से की हुई काम से और अपनी एनवायरनमेंट से। जो भी सीख आपको मिलेगी वो सब एक एक एसेट्स बनकर रहेगी, और जब उसका जरूरत पड़ेगा आप उसको तुरंत ही यूज कर पाओगे। क्योंकि लोग अक्सर फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके पास वो एसेट्स नहीं है। उस एक्सपीरियंस नाम का एसेट्स की वजह से बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं, जहाँ लोग उस एक्सपीरियंस को लेकर लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं, जहाँ उनका बराबरी करना लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। तो इसीलिए किसी भी फील्ड हो, अगर उस फील्ड का महारथी बनना है, अगर उस फील्ड का राजा बनना है आपको, तो आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपकी प्रेजेंस का। तो फाइनली वो पॉइंट जिसमें ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, जहाँ लोग डर जाते हैं, तो वो है टेक एक्शन। मान लो आपके पास 1 लाख रुपीस है, लेकिन आप ये चाहते हो कि उस पैसे का वैल्यू बढ़ जाए, तो आप क्या कर सकते हो उस वक्त? जैसे कि उस पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप उस पैसे को SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कुछ समय के बाद एक अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है, या फिर आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज है तो, या फिर उस पैसे से आप कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो कुछ समय के बाद एक बड़ी ब्रांड बन जाएगा, जिसमें आप एक अच्छी कमाई कर पाओगे। तो ऐसे ही कुछ तरीके को अपना के आप अपनी पैसों की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। लेकिन ये सब के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप उस पैसे को अपनी बिस्तर में रखकर सो जाओगे तो क्या उसका वैल्यू बढ़ जाएगा? बल्कि बढ़ने की जगह समय के साथ साथ वो घटते चला जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर अपनी पैसे की वैल्यू बढ़ेगा। तो ठीक वैसे ही सब में होता है। सक्सेस को अपनाने का सिंपल तरीका यही है कि प्रॉपर नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस और टेक एक्शन। और जो इस चीज को अच्छे से समझ जाएगा वो लाइफ में बहुत आगे चला जाएगा, और जो इसको नहीं समझ पाएगा उसको फिर से समझना पड़ेगा, तभी तो जाकर वो सफल आदमी बन पाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में। तो तब तक जय भोलेनाथ।